बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम KITCC की जानिब से जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह जो कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं जिनको खून प्रोवाइड किया जाता है उनकी जानिब से एक खादिम बनकर एक अदना सा गुजारिश बनकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि जो ये दीन के एतबार से जैसे हमारी दीनी तंजीमें लोगों की मदद कर रही हैं, इसी तरीके से दुनियावी एतबार से वो लोग जिनके पास असबाब नहीं हैं, मालो मता नहीं है, दीगर अम्वाल नहीं है, माशाल्लाह ये हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको अंदर फी सबीलिल्लाह या जिस तरह उनसे हो सकता है अपनी मदद आप लोगों के मुआविन और मददगार बने हुए हैं। रमज़ान मुबारक का बड़ा अजीम महीना चल रहा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं, सदका फिद्र अदा करते हैं, सदका व खैरात देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करते हैं। और इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद यह है कि गुरबा की मदद करना, गुरबा के काम आना, या जितनी हमारी दीनी और दुनियावी तंजीमें हैं जो बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों के मुआविन बने हुए हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका साथ देना। आइए आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो सदका फितर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि मक्का मुअज़्ज़मा की गली कूचों में ऐलान कर दो कि सदका फितर वाजिब है। बल्कि हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदका फितर मुकर्रर फरमाया ताकि फजूल और बेहुदा कलाम से रूहों की तहारत यानी सफाई हो जाए और नेज़ मसाकीन की फूरिश यानी खुराक का भी एहतमाम हो जाए। एक और रिवायत समात फरमाते हैं हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं सरकारी नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक सदका फितर अदा नहीं किया जाता बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका हुआ रहता है। एक सदका फितर की क्या कीमत है, सदका फितर किस तरह अदा किया जाता है और किस तरीके से इसकी अदायगी की जाएगी, तो हमारे बड़ा खूबसूरत इसका जवाब देके एक सदका फितर एक इंसान का, या आप कह सकते हैं कि अभी 2023 के लिहाज से जो उलमा ने बिल्कुल दरमियाना जो रकम का मुआविन सिलसिला रखा है वो 320 रुपये है। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 320 रुपये अपनी तरफ से तनहा अगर अदा कर देगा तो उसका एक सदका फितर अदा हो जाएगा। लेकिन ये बात जहन नशीन रखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हमारी कोई दावत करे, दावत पे हम जाएं तो हमारी क्या उम्मीद होती है? हम सोचते हैं यार उसने अच्छे से अच्छे खाने पीने की अशिया का एहतमाम किया होगा, लेकिन जब हम दावत के लिए पहुँचे तो वहाँ देखते हैं उसने दाल चावल बनाए हो, तो थोड़ा सा ठीक है दावत है, आप मेहमान बन के गए, कह कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा दिल के अंदर बोलेगा यार दावत पे बुलाया और फिर हमें दाल खिला दी है। लेकिन अगर वही इंसान दावत पर बुलाए और आपके लिए दीगर किस्म के अनवा अक़साम के जो ना खाने लगाए तो फिर माशाल्लाह उसी वक्त दिल से जो है ना सुभान अल्लाह निकलेगा, खाने से पहले उसके लिए दुआएं निकलेंगी। इसी तरीके से ने फरमाया सदका फितर की जो कम से कम मियाद है ना 320 रुपये रखी है। लेकिन अगर जो साहिब वसात हैं, साहिब माल हैं, उमारा है, अल्लाह तबारक व तआला उनको माल और दौलत अता फरमाई है, मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दौलत उस्मानी अता फरमाए और उनको हम सब को दौलत फ़िरऔन से महफूज फरमाए। उलमा ने फरमाया कम से कम कैटेगरी 320 रुपये है, लेकिन अगर जौ से अदा करना चाहेंगे तो 800 रुपये है एक बंदे का, और अगर खजूर से अदा करना चाहेंगे जो दरमियानी खजूर है तो 2800 रुपये है। अजवा खजूर से अदा करना चाहेंगे तो 10,400 रुपये इसकी कीमत बनती है एक बंदे का, और अगर किशमिश से अदा करना चाहेंगे तो 6,400 रुपये एक बंदे का सदका फितर है। अब हमारे यहाँ होता क्या है, हर बंदा चाहे वो अदना हो, आला हो, मुतवस्सित हो, वो 320 रुपये अदा कर अपने आप को बड़ी उज़्ज़िमा समझ रहे होते हैं। तो देखिए इस तरह का जब अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उसकी राह में उस अंदाज से ना खर्च कर सके। इसमें तो ये दिख रहा है कि माल तो है लेकिन साथ साथ बुखल भी नजर आ रहा है। जब अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया है तो फिर 320 नहीं बल्कि आगे की कैटेगरीज पर आए। एक बंदे का आप अपने घर वाले 800 रुपये के एतबार से अदा करें, 2400 रुपये के लिहाज से अदा करें, 10,400 मदीने की खजूर के लिहाज से अदा करें, तो फिर क्या होगा इसका सदका फिर अदा करने से क्या होगा? जो गरीब मुसलमान हैं, जो मरीज मुसलमान हैं, जिनके पास असबाब नहीं है, मालूम मता नहीं है, बड़े जो तंगदस्त हैं, कर्म कसूरी में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, बसा औकात बुखार आ जाए, नज़ला जुकाम आ जाए तो बेचारे दवाई लेने के पैसे नहीं होते। अगर दवाई ले लेंगे तो खाएंगे क्या, खा लेंगे तो दवाई कैसे लेंगे?
اس طرح کی جو ماشاءاللہ یہ ہمارا ادارہ الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر بڑے خوبصورت انداز میں الحمدللہ جو بچے تھیلیسیمیا کے جن کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے ایک خون کی جو بوتل اگر خریدنے بھی جائیں تو اس کی کافی کاسٹلی قیمت ہے، تقریباً 5,000 روپے کے قریب میکسیمم۔ اور پھر اس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وائٹ سیل کی خون کی بوتل وہ ایک الگ ہے، پھر وہ اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں آپ کو پتہ ہے۔ لہٰذا میرا یہ آپ سب سے مشورہ ہے، جتنے بھی ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اپنے اپنے صدقہ فطر اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ادارے کو آپ ادا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے علماء کے پینل کے ساتھ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی کام کریں، بلکہ علماء کی زیر نگرانی، علماء کی زیر تربیت، علماء کے سامنے ذہن تلمس طے کر کر آپ کے پیسے کو، آپ کے مال کو انشاءاللہ جلیل جائز انداز میں ان کی مدد کے ساتھ خرچ کیا جائے گا جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ تو لہٰذا صدقہ فطر خوش دلی کے ساتھ دیجیے۔ اور وجہ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر روزے کے اندر خوبصورت بات ایک تو رقم بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے صدقے میں کیا ہو رہا ہے، اگر روزوں میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی خامیاں ہو گئی، کوئی کمیاں ہو گئی ہیں، تو اس مال کے صدقے سے اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے گا اور جو ہمارے غربا مساکین ہیں ان کی خورش یعنی ان کے لیے بھی خوراک کا اہتمام ہو جائے گا۔ اچھا صدقہ فطر اگر ویسے اندازہ لگانا جائے تو علماء نے فرمایا جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر جو آٹا آپ روٹی تناول فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا اس کی جو 2.5 کلو آٹے کی جو قیمت ہے، 2.5 کلو جو آٹے کی قیمت ہے وہ آپ جو ہے بالکل جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بندے کا صدقہ فطر ہوگا۔ اب اپنا اندازہ لگا لیجیے کہ مثال بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ احباب جو ہے مطلب وائٹ آٹا کھاتے ہیں، کچھ جو ہے چکی کا آٹا کھاتے ہیں، جو وائٹ اور ریڈ مکس کھاتے ہیں، تو جتنا اچھا آپ اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا اتنے اچھے انداز میں آپ نے جو ہے غریب کی مدد کرنی ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ادارے کا ساتھ دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے جائز مقامات پر اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے بھائی یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم الحمدللہ ادارے کا ساتھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔